फाइनली अगेन हमने लास्ट 4 to 5 ईयर का जो पेपर है यानी 16, 17 और आज 18 फाइनल होएगा। इसके अलावा 19, 20, 21 का पेपर हमने अपलोड कर दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए। लेकिन उससे पहले ये भी ऐड कर दे, हमने बी ऑनर्स पॉलिटिकल के साथ साथ बी ऑनर्स ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का भी पेपर सोल्व कर दिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। आज के टाइम में यानी 2021 या 22 में जो पेपर हुआ है या होने वाला है, 2022 में जो पेपर होगा उसमें ये होगा कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए का एक पेपर होगा, साथ ही जो दूसरा जो पेपर है बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, उसका सेपरेट पेपर होगा। तो वो दोनों बंदे इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उन दोनों के लिए है ये पेपर। क्योंकि 18 में एक होता था, हाँ 2019 में जो है ये पेपर अलग हो गया है। क्योंकि अगर 19 वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको पॉलिटिकल और यानी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए दिख रहा होगा, और ज्योग्राफी वाला जो है उसमें सिर्फ आपको बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी दिख रहा होगा। तो ये बेहतर है कि वीडियो दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये सेट बी है और 2018 में है ये जो पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस है। पहले ये होता था कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को डिनोट किया जाता था, मतलब लिखा जाता था कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन पेपर है वो जनरल अवेयरनेस का है, देन जनरल साइंस है, देन इंग्लिश है, देन रीजनिंग है। अब ये है कि सब कंबाइन हो गया, मतलब आज 2022 में। बट आप उसको लेकर मत घबराइए, जो आपके सिलेबस है उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट ये कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज अरुंधति राय। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कृष्णा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज उत्तराखंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर विच। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज नर्मदा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ। 5th का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 6th क्वेश्चन कह रहे हैं कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट्स। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कलायारी पट्टू इज ए मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट, यानी एक तरह का मार्शल आर्ट है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज केरला। ये याद रखिएगा, केरला और आंध्र प्रदेश से एक से दो क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है, चाहे वो किसी भी साल में उठाकर देख लीजिए। कह रहा है यूनियन बजट 2018-19 वाज प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट ऑन। डेट आपको बताना है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 1 फरवरी 2018। अगला क्वेश्चन कर दी फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 6 डबल सेंचुरी इन क्रिकेट। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज वीरेंद्र सहवाग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एजेंसीज डिजाइन टू इशू यूआईडी नेम्ड एज आधार इज। इसका फुल फॉर्म यानी 10 का नहीं, आपका फुल फॉर्म नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक डिपार्टमेंट है, उसके बिहाफ में रिलीज किया जाता है। कह रहा है हु इज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 3 ODI सेंचुरीज। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज विराट कोहली। कह रहा है विच इंडियन सिटी बिकम द फर्स्ट टू गेट इट्स ऑन लोगो। ऑफिशियल लोगो कह सकते हैं अपना, जैसे इंडिया का एक लोगो है ना, उस तरीके से। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज बेंगलुरु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि देखिएगा थोड़ा सा, कह रहा है वेन इज गुड गवर्नेंस डे बाई ऑब्जर्व इन इंडिया। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहे दी एप्लीकेशन टू इनेबल फास्ट सिक्योर रिलायबल कैशलेस पेमेंट थ्रू मोबाइल फोन लॉन्च बाई द प्राइम मिनिस्टर इज नॉन एज। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ही होगा, दैट इज भीम। भीम पे के बारे में आपसे सुना ही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द जापानीज आर्ट इकाबाना। इकेबाना इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। इकेबाना जापानीज आर्ट है, उसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज फ्लावर डेकोरेशन। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इज नॉन टू हैव ए कंप्लीटेड द हरमंदर सिंह साहिब। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ ज्यूज आर फाउंड। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज केरला।
कह रहे माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। आपके 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज लाल कृष्ण आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ स्लैश द। सो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज पंचायत ऑफ म्यूनिसपैलिटी इन द स्टेट्स। ये आपके स्टेट्स के जो कमीशन होते हैं या वहाँ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आ रहा है। कह रहा है एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे कांट होल्ड पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 48 आवर। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहे हैं रूमटेक मॉन्स्टरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज सिक्किम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज ऑब्जर्व बाई वर्शिपिंग टूल्स। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, विश्वकर्मा जयंती। यहाँ पे जो 23 है इसका करेक्ट जो आंसर है, अब मैंने गलत बताया था, बी जो हिमाचल प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा रूमटेक मॉन्स्टरी का। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 ये कह रहे ए फायर टेम्पल इज प्लेस ऑफ वर्शिपर फॉर। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज जेरूसलेम। मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा ताकि आप खुद भी आंसर कर सकें अगर आपको जीएस थोड़ा बहुत पकड़े तो। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ऐड कर दें, हमने 4 to 5 ईयर का पेपर तो ऑलरेडी अपलोड कर ही दिया है, लेकिन यह कि अगर आप एएमयू जामे के लिए बी ऑनर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया यक्षंगा ए डांस ड्रामा इज पॉपुलर। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कर्नाटका। कह रहा है वेन इज कुंभ मेला ऑर्गेनाइज इन इंडिया। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एवरी 12 ईयर एट 4 लोकेशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन गंगा प्लेन एंड द डक्कन प्लेटू। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। असल में ये पूछ रहा है कि कौन सा माउंटेन है जो दोनों को डिवाइड करता है। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर कह रहा है एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। कह रहा है सचिन तेंदुलकर हिज हिट्स 100 सेंचुरी अगेंस्ट विच अमंग द फॉलोइंग टीम्स। ये 31 का करेक्ट आंसर बांग्लादेश, और आई थिंक ये बांग्लादेश में ही हुआ था, शेरे बांग्ला स्टेडियम में ही हुआ था ये। अब अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट ऑफ द 2018 कॉमनवेल्थ गेम। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन टू विन ए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम्स। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज अभिनव बिंद्रा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। असल में पहले ही होता था ना कि एक ही पेज पे ज़्यादातर, अब तो होता है कि भाई एक पेज में आपको 5 से 4 से 5 क्वेश्चन ही दिखता है अब आज के टाइम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज मध्य प्रदेश। कह रहे हाउ मेनी सैटेलाइट डिड इसरो सेंड इन ए सिंगल मिशन इन फरवरी 2017 टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, कह रहे टू वॉर्म डू द इंटेलिजेंस एजेंसी लाइक रॉ एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट। मैं ऑप्शन दिखाना चाहूँगा पहले। गलती से आप जो है होम मिनिस्ट्री में मत डाल दीजिएगा, क्योंकि होम मिनिस्ट्री में लोगों को ऐसा इंटरेस्ट लगता है, बट एक्चुअल में ये जो रिपोर्ट जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, जो भी रॉ से रिलेटेड इंटेलिजेंस जो होता है रिपोर्ट होता है। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहे हुई दी फर्स्ट इवर फीमेल पायलट टू बी इंडक्टेड इन नेवी इंडियन नेवी। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। दी फर्स्ट इवर फीमेल पायलट टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी। नेवी में सबसे पहले जो है लेडी जो है वो ट्रैवल कर ये उसको चलाई मतलब कह सकते हैं। सो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज शिवांगी स्वरूप। कह रहे हुई दी चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एट पुणे। ये पूछा जाता है, तो आज करेंट में क्या हुआ सबसे देख लीजिएगा। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज गजेंद्र चौहान। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बिन द सोल मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स IAF।
39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज अर्जन सिंह। अगला क्वेश्चन पा रहे हु इज द फर्स्ट फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फुल टाइम डिफेंस। सो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, निर्मला सीतारमण। अभी तक मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया किसका, आपको अभी तक जो है मैंने आपको पहले इंग्लिश से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से जो है आपके रीजनिंग के सवाल है, मतलब ऐसा पार्ट में दिखा दिया जाता है। सो 40 क्वेश्चन जो अब तक था वो आपका जनरल अवेयरनेस था, अब यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है फाइंड दी स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट से फाइंड करें मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। कह रहा है रमेश हैज ए पेपर रूट ईच मॉर्निंग, he delivers 37 newspaper to customer in his neighborhood. It takes Ramesh 50 minutes to deliver all the paper. If Ramesh is sick or has other plans, his friend Suresh, who lives in same street, will sometime deliver the paper for him. So आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ट्रू है वो आपको बताना है इसमें। 41 का जो इसमें करेक्ट 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि रमेश एंड सुरेश लिव इन द सेम नेबरहुड। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 ये कह रहा है फाइंड द स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे तो पहले आपको डायरेक्ट खाली क्वेश्चन ही दिख रहा है, जैसे उसको पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है पहले स्टेटमेंट पढ़िए, तो कह रहा है 10 टेलीविजन शो अपीयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, 5 ऑफ दी शोज वेयर सिटकम्स एंड 3 वेयर आवर लॉन्ग ड्रामाज एंड 2 वेयर न्यूज़ मैगजीन, एंड बाई जनवरी ओनली 7 ऑफ दीज न्यू शोज। सो अभी भी ये 72 का ही स्टेटमेंट चल रहा है। कह रहा है वेयर स्टिल ऑन द एयर 5 ऑफ द शो दैट रिमेंडेड वेयर सिटकम्स। तो आप पहले स्टेटमेंट पढ़ेगा तभी समझ में आएगा, हालांकि उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं। बाद में कि क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है। अब ये इसका यानी 42 का करेक्ट आंसर वो बी होगा, दैट इज ओनली 1 ऑफ हाफ आवर ड्रामाज रिमेंडेड ऑन द एयर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है लुक एट द सीरीज 2-1 अपॉन 1/2 एंड अपॉन 1/4। सो अब ये ऐसा ही आपको सीरीज में और मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तो एक सीरीज दिख रहा है। तो 43 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी 1:2, हाफ का डिफरेंसेस जा रहा है इसमें, या एक सॉरी हाफ का नहीं बल्कि एक का डिफरेंस जा रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लुक एट द सीरीज, ये सीरीज है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 10। कह रहा है लुक एट द सीरीज, ये नंबर है यानी 3, 4, 7, 8, 11, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है आपके कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स मिडिल ऑफ द सीरीज, मिडिल में जो है उसको वैकेंट उसको फुल करना है। 46 कह रहा है ACDTEFUGH ये डैश, और आपका इसका सिंपल आप तो सीरीज निकालना होगा, ABCD के हिसाब से पढ़ लीजिए, उसके बाद सारा निकल जाएगा। जैसे अगर आप इसमें नोटिस करिएगा तो STU मतलब आप बढ़ रहे हैं यहाँ से, और ई सी के बाद डायरेक्ट ई पे चला गया और ई के बाद डायरेक्ट जी पे, मतलब सी के बाद डी, बल्कि एक गैप करके है, तो उस हिसाब से कर लीजिएगा। सो 46 का जो करेक्ट आंसर है 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, और 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, और 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी KILA, ये जो है KILA है। और 49 पे अब आते हैं। 49 कह रहा है तानिया इज ओल्डर देन इरिक और क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया एंड इरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज। सो अगर 2 स्टेटमेंट शुरू के सही हैं तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये आपको बताना है, गलत है या सही है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये फॉल्स है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है ऑल द ट्रीज इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज, सम ऑफ द ट्री इन द पार्क आर डॉगवुड्स, all the dogwoods in the parks are flowering trees. If 2 statements are true, then the third statement is। 51 का करेक्ट 50 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज ट्रू। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 कह रहा है ऑल द ऑफिसेस ऑन द 9th फ्लोर हैव वॉल टू वॉल कार्पेटिंग, नो वॉल टू वॉल कार्पेटिंग इज पिंक, नो वन ऑफ द ऑफिस इन 9th फ्लोर हैज़ पिंक वॉल टू वॉल कार्पेटिंग। सो कह रहा है अगर 2 स्टेटमेंट सही है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है वो आपको बताना है। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज ट्रू। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। मैं थोड़ा स्लो इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि जो है आप सारा जो है सही से ही मतलब आप खुद से भी आंसर कर सके, मैं इसलिए थोड़ा स्लो बताना चाह रहा हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ओट सीरियल्स हैज मोर फाइबर देन कॉर्न सीरियल बट लेस फाइबर देन सीरियल।
सो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे अभी स्टेटमेंट अभी बाकी है, जैसे कॉर्न सेल मोर फाइबर देन दिस एंड दिस। सो अब कह रहा है दोनों स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है, तो कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट क्या सही है गलत है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है यानी ए जो है वो सही है, मतलब 52 ये ट्रू है, ए नहीं बल्कि ट्रू है ये स्टेटमेंट जो है सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज दी वर्ड गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस में कि पहले कौन आएगा। सो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज पहले थर्ड नंबर का आएगा एंड देन उसके बाद फिफ्थ नंबर यानी पहले अराइवल होगा, देन इंट्रोडक्शन होगा एंड देन प्रेजेंटेशन होगा एंड देन उसके बाद डिस्कशन होगा एंड देन रिकमेंडेशन, उसको रिकमेंड किया जाएगा। जैसे आप अपनी कहानी जो है सुनाना चाहेंगे तो पहले तो है आप अराइवल होंगे वहाँ पे, देन आपको इंट्रो करेंगे, देन फिर उस कहानी से रिलेटेड डिस्कशन होगा, अब उस कहानी से उसके बाद प्रेजेंटेशन होगा, देन रिकमेंडेशन। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, मतलब 55% वोट मिला किसी को जिसमें से 20% इनवैलिड था। करीब द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 7500, द नंबर ऑफ द वैलिड वोट दैट द अदर क्रेडिट गॉट वाज 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 27,000। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, क्या है ए इज बीज सिस्टर एंड सी इज बीज मदर, सो डी इज द सीज फादर एंड ई इज द डी मदर, देन हाउ इज द रिलेटेड टू डी। सो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज ग्रैंड ऑथर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, करे ए मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन एजुकेशन, 80% ऑन द हाउस रेंट, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ही हैज़ लेफ्ट। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 8%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, ये स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कि हाउ इट डज मंथली सेव, ये मतलब 30% जो है वो इनकम जो है वो फूड पे, 40% जो है वो कन्वीनियंस पे क्लॉथ पे और 50% जो है वो बचाते हैं, रिमेनिंग जो है उनका बचता है। तो एक्चुअल में उनको अमाउंट कितना बचता है वो आपको बताना है। तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं 58 पे, 58 कह रहा है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू विद द अदर्स, इनमें से कौन बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ऑन्स। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में 59 कह रहा है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज कार। कर विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, यहाँ पे सब अदर से ही पूछा जा रहा है। तो 60 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। सो यहाँ से आपके जो है फिर से सोशल अवेयरनेस, आप इससे स्टार्टिंग में जनरल अवेयरनेस हुआ, देन रीजनिंग हुआ था और देन आप सोशल अवेयरनेस, देन उसके बाद इंग्लिश आएगा 20 मार्क्स का। करे दी फर्स्ट सिटी टू डिक्लेयर ए ओपन डिफेक्शन फ्री सिटी। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये सी होगा, दैट इज इंदौर। कह रहे दी लैंडमार्क इनिशिएटिव अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम अनाउंस ऑन दी फरवरी 2018 इज नॉन एज। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज द मिनिमम एज फॉर लिक्वर कंजप्शन फ्रॉम 21 to 23 ईयर्स। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज केरला। कह रहा है विच सिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज हैदराबाद। कह रहे मिशन अंत्योदय एम्स टू क्रिएट हाउ मेनी पॉवर्टी फ्री ग्राम पंचायत। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे, कह रहा है 60 हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज वित्थल रामजी सिंधे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज महात्मा ज्योतिबा फुले। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव द भूदान योजना विच वाज ए मेजर ऑफ गिफ्टिंग लैंड बाय द रिच लैंड टू द पुअर लेबरर। ये जो पुअर लोगों से उनको देने का ये योजना था, भूदान कह लीजिए, एक इनिशिएटिव लिया गया था। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज आचार्य विनोबा भावे। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर सती रिफॉर्म एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज लॉर्ड विलियम जोन्स, विलियम बेंटिंग। और ये जो इनिशिएटिव हुआ था आई थिंक 1928 के आसपास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है इंडिया नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इंडिया में। सो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। कह रहा ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज मार्च 8। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज द नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया। ऑब्वियसली आप जानती होंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का ऑप्शन सी, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड।
क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है इन द ई वेस्ट जनरेटेड बाय मोबाइल फोन विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज कॉपर होगा। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ओजोन डिप्लेशन। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज क्लोरीन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन टू पीपल हु स्कोर एट 98 परसेंटाइल और अदर स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। सो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज मेंसा। और अब आते हैं ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ होता है ना उस टाइप का है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है विच इज द फेडरल कंटीजेंसी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट फोर्स विच वाज रेज्ड विद व्यू टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टेररिज्म। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट ड्यूरिंग द ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस। सो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा नारकोटिक ब्यूरो एजेंसी। ये है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये भी एक तरह का एजेंसीज है जो कि ये कंट्रोल करता है चेक करता है कहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र आंध्र श्रद्धा निर्मूलन समिति। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज नरेंद्र दाभोलकर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है दिस सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स की बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन बी यानी राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट नहीं। इसीलिए आपने कभी सुना हो कि आपका जो घर अगर मान लिया हाईवे के अंदर आ गया तो बदले में आपको पैसा दिया जाता है। ये नहीं कि आप हाईवे पर ही आप अपना घर रोके रहें कि नहीं हम हाईवे आ जाए तो आ जाए हम अपना घर बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अब जो ज़मीन है वो राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर नहीं। सो अब आते हैं यहाँ से जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज अपोज। 82 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा दैट इज सूत है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83 बुन का जो एंटोनिम क्या होगा। सो 82 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी दैट इज एनिहिलेशन। 83 है ये 82 मैंने आपको बता ही दिया। 83 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज हिंड्रेंस बुन। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का। 84 का करेक्ट आंसर हॉस्ट बोल रहा है तो हॉस्ट का जो करेक्ट आंसर होगा 84 वो ऑप्शन बी होगा दैट इज विजिटर। और अब आते हैं 85 पे। कह डिमाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी दैट इज बर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉर द गिवन वर्ड्स। 86 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है तो एक्सटिंक्ट का जो सिनोनिम होगा ऑप्शन बी दैट इज डिसअपियर्ड। और 87 डाइवर्ट का जो सिनोनिम होगा वो रीडायरेक्ट होगा डाइवर्ट का रीडायरेक्ट। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 88 कह रहा है हियर से इसका जो सिनोनिम है। सो 88 का जो सिनोनिम होगा हियर से का वो ए होगा इन गॉसिप। कह रहा है इनहिबिट इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका ऑप्शन डी दैट इज हेल्प होगा। और अब आते हैं 90 पे। कह रहे हैं वैंक्विस इसका जो एंटोनिम होगा वो ऑप्शन ए होगा दैट इज कनकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है पीपल हु वर्क टुगेदर। यहाँ से आपको क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा जा रहा है। सो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज कलीग्स। 92 कह रहे द पर्सन हु वर्क फॉर फ्री। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वॉलंटियर होता है। करे लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ यानी जो खुद की अपनी स्टोरी लिखते हैं उससे हम क्या बोलते हैं जो स्टोरी लिखते हैं वो। सो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज ऑटोबायोग्राफी यानी आटो मीन्स खुद ही होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 94 कह रहा है थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज उसको आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज ऑब्सलेट। कह रहा है अवार्ड गिवन आफ्टर द डेथ। 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज पॉस्थुमस। और यहाँ से जो आपको चूज दी करेक्ट स्पेलिंग है अगला। और यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ जो आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है। 96 कह रहा है यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है वो चूज़ करना है। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और 97 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दैट इज एक्सरसाइज। और अब आते हैं यहाँ से 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 ये आपको एग्रेसिव चूज़ करना है। तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा एग्रेसिव। और 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा डी होगा इसका। और 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका अप्रिसिएशन
यानी कि ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से मैंने पूरा कर दिया। अब अगेन फाइनली आपको सारी कंक्लूजन बता दें। हमने इस तरीके से बियॉन्ड पॉलिटिकल के लिए हाउ टू क्रैक सिलेबस पे सिलेबस जो 2020 का उस पर भी वीडियोस बना रखा है। इसके अलावा लास्ट 5 to 6 ईयर पेपर यानी 2016 तक का से लेकर के 2021 का पेपर अपलोड कर दिया है। उस सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए और डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ वगैरह वो सभी जामिया से हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस कह लीजिए वो है, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बाद बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर भी अपडेटेड रहना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।